द्वेषितमः सर्ग 82वां सर्ग। वशिष्ठ जी का भरत को राज्य पर अभिषिक्त होने के लिए आदेश देना तथा भरत का उसे अनुचित बताकर अस्वीकार करना और श्रीराम को लौटा लाने के लिए वन में चलने की तैयारी के निमित्त सबको आदेश देना। बुद्धिमान भरत ने उत्तम ग्रह नक्षत्रों से सुशोभित और पूर्ण चंद्रमंडल से प्रकाशित रात्रि की भांति उस सभा को देखा। वह श्रेष्ठ पुरुषों की मंडली से भरी पूरी तथा वशिष्ठ आदि श्रेष्ठ मुनियों की उपस्थिति से शोभायमान थी। 1। उस समय यथायोग्य आसनों पर बैठे हुए आर्य पुरुषों के वस्त्रों तथा अंगरागों की प्रभा से वह उत्तम सभा अधिक दीप्तिमती हो उठी थी। 2। जैसे वर्षाकाल व्यतीत होने पर शरद ऋतु की पूर्णिमा को पूर्ण चंद्रमंडल से अलंकृत रजनी बड़ी मनोहर दिखाई देती है, उसी प्रकार विद्वानों के समुदाय से भरी हुई वो सभा बड़ी सुंदर दिखाई देती थी। 3। उस समय धर्म के ज्ञाता पुरोहित वशिष्ठ जी ने राजा की संपूर्ण प्रकृतियों को उपस्थित देख भरत से यह मधुर वचन कहा। 4। तात राजा दशरथ, ये धन धान्य से परिपूर्ण समृद्धशालिनी पृथ्वी तुम्हें देकर स्वयं धर्म का आचरण करते हुए स्वर्गवासी हुए हैं। 5। सत्यपूर्ण बर्ताव करने वाले श्री रामचंद्र जी ने सत्पुरुषों के धर्म का विचार करके पिता की आज्ञा का उसी प्रकार उल्लंघन नहीं किया जैसे उदित चंद्रमा अपनी चांदनी को नहीं छोड़ता है। 6। इस प्रकार पिता और ज्येष्ठ भ्राता दोनों ने ही तुम्हें यह अकंटक राज्य प्रदान किया है, अतः तुम मंत्रियों को प्रसन्न रखते हुए इसका पालन करो और शीघ्र ही अपना अभिषेक करा लो, जिससे उत्तर, पश्चिम, दक्षिण, पूर्व और अपरांत देश के निवासी राजा तथा समुद्र में जहाजों द्वारा व्यापार करने वाले व्यवसायी तुम्हें असंख्य रत्न प्रदान करें। 7-8। ये बात सुनकर धर्मज्ञ भरत शोक में डूब गए और धर्मपालन की इच्छा से उन्होंने मन ही मन श्रीराम की शरण ली। 9। नवयुवक भरत उस भरी सभा में आंसू बहाते हुए गदगद वाणी द्वारा कलहंस के समान मधुर स्वर से विलाप करने और पुरोहित जी को उपालंब देने लगे। 10। गुरुदेव, जिन्होंने ब्रह्मचर्य का पालन किया, जो संपूर्ण विद्याओं में निष्णात हुए तथा जो सदा ही धर्म के लिए प्रयत्नशील रहते हैं, उन बुद्धिमान श्री रामचंद्र जी के राज्य का मेरे जैसा कौन मनुष्य अपहरण कर सकता है। 11। महाराज दशरथ का कोई भी पुत्र बड़े भाई के राज्य का अपहरण कैसे कर सकता है? ये राज्य और मैं दोनों ही श्री राम के हैं, ये समझकर आपको इस सभा में धर्म संगत बात कहनी चाहिए, अन्याययुक्त नहीं। 12। धर्मात्मा श्रीराम मुझसे अवस्था में बड़े और गुणों में भी श्रेष्ठ हैं। वे दिलीप और नहुष के समान तेजस्वी हैं, अतः महाराज दशरथ की भांति वे ही इस राज्य को पाने के अधिकारी हैं। 13। पाप का आचरण तो नीच पुरुष करते हैं, वह मनुष्य को निश्चय ही नरक में डालने वाला है। यदि श्री रामचंद्र जी का राज्य लेकर मैं भी पापाचरण करूं तो संसार में इक्ष्वाकु कुल का कलंक समझा जाऊंगा। 14। मेरी माता ने जो पाप किया है उसे मैं कभी पसंद नहीं करता, इसीलिए यहाँ रहकर भी मैं दुर्गम वन में निवास करने वाले श्री रामचंद्र जी को हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। 15। मैं श्रीराम का ही अनुसरण करूँगा। मनुष्यों में श्रेष्ठ श्री रघुनाथ जी ही इस राज्य के राजा हैं, वे तीनों ही लोकों के राजा होने योग्य हैं। 16। भरत का वह धर्मयुक्त वचन सुनकर सभी सभासद श्रीराम में चित्त लगाकर हर्ष के आंसू बहाने लगे। 17। भरत ने फिर कहा, यदि मैं आर्य श्रीराम को वन से न लौटा सकूंगा तो स्वयं भी नरश्रेष्ठ लक्ष्मण की भांति वही निवास करूंगा। 18। मैं आप सभी सद्गुणयुक्त बर्ताव करने वाले पूजनीय श्रेष्ठ सभासदों के समक्ष श्री रामचंद्र जी को बलपूर्वक लौटा लाने के लिए सारे उपायों से चेष्टा करूंगा। 19। मैंने मार्ग शोधन में कुशल सभी अवैतनिक तथा वेतन भोगी कार्यकर्ताओं को पहले ही यहाँ से भेज दिया है, अतः मुझे श्री रामचंद्र जी के पास चलना ही अच्छा जान पड़ता है। 20। सभासदों से ऐसा कहकर भ्रातृवत्सल धर्मात्मा भरत पास बैठे हुए मंत्रवेता सुमंत्र से इस प्रकार बोले। सुमंत्र जी, आप जल्दी उठकर जाइए और मेरी आज्ञा से सबको वन में चलने का आदेश सूचित कर दीजिए और सेना को भी शीघ्र ही बुला भेजिए। 22। महात्मा भरत के ऐसा कहने पर सुमंत्र ने बड़े हर्ष के साथ सबको उनके कथनानुसार वो प्रिय संदेश सुना दिया। 23। श्री रामचंद्र जी को लौटा लाने के लिए भरत जाएंगे और उनके साथ जाने के लिए सेना को भी आदेश प्राप्त हुआ है,
ये समाचार सुनकर वे सभी प्रजाजन तथा सेनापतिगण बहुत प्रसन्न हुए। 24। तदनंतर उस यात्रा का समाचार पाकर सैनिकों की सभी स्त्रियां घर घर में हर्ष से खिल उठीं और अपने पतियों को जल्दी तैयार होने के लिए प्रेरित करने लगीं। सेनापतियों ने घोड़ों, बैलगाड़ियों तथा मन के समान वेगशाली रथों सहित संपूर्ण सेना को स्त्रियों सहित यात्रा के लिए शीघ्र तैयार होने की आज्ञा दी। 26। सेना को कूनरुच के लिए उद्यत देख भरत ने गुरु के समीप ही बगल में खड़े हुए सुमंत्र से कहा, आप मेरे रथ को शीघ्र तैयार करके लाइए। 27। भरत की उस आज्ञा को शिरोधार्य करके सुमंत्र बड़े हर्ष के साथ गए और उत्तम घोड़ों से जुता हुआ रथ लेकर लौट आए। 28। तब सुदृढ़ एवं सत्य पराक्रम वाले सत्यपरायण प्रतापी भरत विशाल वन में गए हुए अपने बड़े भाई यशस्वी श्रीराम को लौटा लाने के निमित्त राजी करने के लिए यात्रा के उद्देश्य से उस समय इस प्रकार बोले। 29। सुमंत्र जी, आप शीघ्र उठकर सेनापतियों के पास जाइए और उनसे कहकर सेना को कल कूनरुच करने के लिए तैयार होने का प्रबंध कीजिए, क्योंकि मैं सारे संसार का कल्याण करने के लिए उन वनवासी श्रीराम को प्रसन्न करके यहाँ ले आना चाहता हूँ। 30। भरत की यह उत्तम आज्ञा पाकर सूतपुत्र सुमंत्र ने अपना मनोरथ सफल हुआ समझा और उन्होंने प्रजावर्ग के सभी प्रधान व्यक्तियों, सेनापतियों तथा सुहृदों को भरत का आदेश सुना दिया। 31। तब प्रत्येक घर के लोग ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र उठ उठकर अच्छी जाति के घोड़े, हाथी, ऊंट, गधे तथा रथों को जोतने लगे। 32। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये अयोध्या कांडे द्वेषिततमः सर्ग। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आश्रामायण आदिकाव्य के अयोध्या कांड में 82वां सर्ग पूरा हुआ। 82।